माँ हमेशा कहती थी, रात को शीशे में मत देखना। उनकी आवाज में एक ऐसी गंभीरता होती थी जो मुझे हमेशा चौंका देती थी। वो ये बात सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार दोहराती थी, जैसे ये कोई बहुत जरूरी चेतावनी हो। जब भी रात होती और मैं गलती से शीशे के पास जाता, उनकी बात मेरे कानों में गूंजने लगती। उनकी आवाज में एक अजीब सा डर होता था, जैसे वो खुद भी किसी अनजाने डर से घबराई हुई हों। उनकी आंखों में चिंता साफ झलकती थी, मानो वो मुझे किसी खतरे से बचाना चाहती हों। मैं समझ नहीं पाता था क्यों। मुझे लगता था शायद ये सिर्फ एक पुरानी मान्यता है या फिर माँ बेवजह डर रही है, लेकिन उनके चेहरे की गंभीरता मुझे उलझन में डाल देती थी। दिन में तो हम सब शीशे में देखते हैं, हंसते हैं, तैयार होते हैं, खुद को निहारते हैं, पर रात में ऐसा क्या बदल जाता है? क्या रात के अंधेरे में शीशा भी बदल जाता है या उसमें कुछ और दिखने लगता है? और फिर वो सपना था जो बार बार मुझे डराता था। हर बार जब मैं सोता, वही सपना मेरे पास लौट आता। मैं अंधेरे कमरे में होता, सामने वही पुराना शीशा, कमरे में सन्नाटा होता, सिर्फ मेरी सांसों की आवाज सुनाई देती। मैं हिल नहीं पाता था, बस लगता था कोई मुझे देख रहा है। शीशे के उस पार कोई परछाई, कोई अनजानी नजरें मुझे घूर रही हैं। जैसे ही मैं शीशे की ओर बढ़ता, मेरी नींद खुल जाती, दिल जोर जोर से धड़कता, पसीना पसीना हो जाता था। माँ को बताने पर वो कहती, बस इसीलिए कहती हूँ। उनकी बातों में एक रहस्य था, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। उनकी गंभीरता से मेरा डर और बाज जाता था। अब मुझे लगता है शायद माँ के डर के पीछे कोई कहानी छुपी थी, कोई ऐसा सच जो उन्होंने कभी बताया नहीं। उस डरावने सपने और माँ की चेतावनी ने मेरे बचपन की रातों को हमेशा रहस्यमय बना दिया। हमारे घर के पास एक पुरानी हवेली थी, जिसकी दीवारें समय के साथ जर्जर हो चुकी थीं। शाम होते ही हवेली की खिड़कियों से अजीब सी परछाइयां बाहर झांकती थीं और हर कोई वहां जाने से डरता था। लोग कहते थे वहां भूत रहते हैं और रात को वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कई बार किसी ने रोशनी की हल्की सी झलक भी देखी थी, जैसे कोई अंदर टहल रहा हो। हम बच्चे शर्त लगाकर दिन में वहां जाते थे, एक दूसरे को डराने के लिए। डर के बावजूद हमारे मन में जिज्ञासा थी कि आखिर अंदर क्या है। एक दिन हिम्मत करके मैं अकेला हवेली के अंदर चला गया। वहां एक कमरा था जहां धूल जमी हुई थी और कोनों में मकड़ी के जाले लटक रहे थे। उसी कमरे में मुझे वो शीशा दिखा जो मेरे सपनों में बार बार आता था। शीशे का लकड़डीही का फ्रेम था, जिस पर सांपों की बारीक नक्काशी थी। वो नक्काशी इतनी असली लगती थी जैसे सांप अभी भी जिंदा हों। उस कमरे में घुसते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो या फिर शीशे के अंदर कुछ छुपा हो। मैंने धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर शीशे की धूल हटाई। जैसे ही धूल साफ हुई, उसमें मेरा चेहरा दिखा, थका हुआ, डरा हुआ और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। डर के मारे मैंने अपने दोस्तों को बुलाया। सबने मिलकर कहा, चलो यहां से, ये जगह ठीक नहीं है। किसी के चेहरे पर डर था तो कोई बस भागना चाहता था, लेकिन मेरा मन नहीं माना। जब सब चले गए, मैं बार बार उस शीशे के बारे में सोचता रहा। धीरे धीरे मैं अकेले ही वहां जाने लगा, बस उस शीशे को देखने के लिए। हर बार लगता था जैसे वो शीशा मुझे अपनी ओर बुला रहा है। मुझे लगता था वो शीशा मुझसे कुछ कहना चाहता है, कोई रहस्य छुपा है उसमें जो सिर्फ मुझे ही समझ आ सकता है। अमावस की रात थी। घर में सब सो चुके थे, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने तय किया, आज रात मैं उस हवेली में जाऊंगा। मैं दबे पांव घर से निकला। हवेली और भी डरावनी लग रही थी। मैं अंदर गया, सीढ़ियां चढ़कर उस कमरे तक पहुंचा। चांद की रोशनी में शीशा चमक रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और शीशे में देखा। पहले कुछ नहीं हुआ। मुझे लगा मैं बेकार ही डर रहा था। मैं मुस्कुराया और मुड़ने ही वाला था कि तभी कुछ हुआ। जैसे ही मुड़ने लगा, शीशे से फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं रुक गया। मेरी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि मैं डरा हुआ था। उसने शीशे पर हाथ रखा। वो मेरी परछाई नहीं थी, कुछ और थी। उसने कहा, डर गए? तुम्हारी मां सही कहती थी, रात को शीशे में नहीं देखना चाहिए। शीशे रात में दरवाजे बन जाते हैं। मुझे महसूस हुआ मैं हल्का हो रहा हूं। मेरे हाथ पैर धुंधले पड़ने लगे। शीशे के अंदर की परछाई ज्यादा असली होती जा रही थी। मैं धीरे धीरे गायब हो रहा था और फिर सब कुछ बदल गया। एक पल में मेरी पूरी दुनिया उलट गई। जिस कमरे में मैं हर रात सोता था, वही अब अजनबी लगने लगा। दीवारें, फर्श और वो पुराना शीशा, सब कुछ अचानक अलग सा महसूस हुआ।
मुझे समझ नहीं आया कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं शीशे के अंदर था और वो मेरी जगह पर, जैसे किसी ने मेरी पहचान छीन ली हो और मैं बस एक परछाई बनकर रह गया। उसने टॉर्च उठाई, मेरे कप डीढ़े पहने। वो मेरी तरह दिखता था, मेरी तरह चलता था, लेकिन वो मैं नहीं था। वो मेरी जिंदगी जी रहा है, मेरे दोस्तों के साथ हंसता, मेरी माँ के साथ बातें करता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं शीशे में कैद हूँ, बाहर की दुनिया बस देख सकता हूँ, छू नहीं सकता। वो मेरी माँ से मिलता है, उसकी गोद में छुप जाता है और मैं बस देखता रह जाता हूँ। मेरे दोस्तों के साथ खेलता है, मैं बस उनकी हंसी सुन सकता हूँ, लेकिन उनके पास नहीं जा सकता। कोई फर्क नहीं पहचान पाता। सबको लगता है सब कुछ पहले जैसा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि सब बदल गया है। मैं बस इंतजार करता हूँ, हर दिन, हर रात उम्मीद करता हूँ कि कोई मुझे देखे, मेरी आवाज सुने। शायद कोई और इस शीशे में रात को देखे और दरवाजा खोल दे। शायद किसी को मेरी सच्चाई दिख जाए। तब तक मैं यही हूँ, इसी शीशे के पीछे अपनी असली दुनिया में लौटने का इंतजार करता हूँ। ये कहानी वो आपको सुना रहा है। शायद आप समझ सकें कि डर सिर्फ बाहर नहीं, कभी कभी हमारे ही आसपास छुपा होता है। अगली बार जब आपकी माँ कहें रात को शीशे में मत देखना, तो सोचिएगा कि वो क्यों कहती हैं, तो उनकी बात मान लेना। कभी कभी माँ की बातें हमें अनजाने खतरे से बचा सकती हैं, वरना जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। याद रखिए, हर शीशे के पीछे एक कहानी छुपी हो सकती है।